ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम आज पतंजल योग दर्शन समाधि पाद का रिवीजन करेंगे, जो कि हम कल समाधि पाद को पूर्ण किए थे, तो उसका क्विक रिवीजन करेंगे। इसी क्लास में पूरा समाधि पाद खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, रिवीजन इसलिए करना है ताकि हम इसको भूलें ना। जो कहीं भूलने में आ रहा है वो फिर से याद आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं समाधि पाद के पहले सूत्र से। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। मीन्स इस सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या बोलना चाहते हैं? अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम, इसका तात्पर्य यह है कि अब अनुशासित रूप से योग। अब जो योग यहाँ से जो उन्होंने दर्शन की बुक लिख दी, अर्थात योग दर्शन के वो प्रणेता हैं, तो जब उन्होंने योग दर्शन या योग सूत्र हमको दे दिया तो अनुशासित रूप से योग हो गया है। मीन्स कहने का तात्पर्य है प्रथम सूत्र से ही वो बताना चाहते हैं कि अब अनुशासित रूप से योग होगा। पहले रैंडम होता था, ऐसा नहीं कि उन्होंने योग की शुरुआत कर दी। अर्थात पहले इधर उधर बिखरा हुआ था, उन्होंने उसको डिसिप्लिन्ड वे में ला दिया। दूसरा है योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टो स्वरूपेव स्थानम। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं केवल मैं ही बोलता जाऊंगा। तो चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा का स्वरूप क्या होता है? उसका ओरिजिनल रूप जो परमात्मा का गुणातीत स्वरूप है, उसी रूप वाला वो है। अर्थात तीनों गुणों सत्व रज तम, तीनों की समावस्था, जब वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, एकदम शांत हो जाते हैं, तो वही उसका स्वरूप है, उसमें अवस्थित हो जाता है। जब फिर बोलते हैं तो अगर वो उस स्वरूप में स्थित नहीं होता तो फिर दृष्टा है कैसा? यहाँ पे दृष्टा कैसा है? तो चूंकि वो स्वरूप में स्थित नहीं होता तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इतरत्र मीन्स उसके अलावा वो वृत्तियों के समान रूप वाला होता है। सारूप्य, समान रूप वाला। किसके समान रूप वाला? वृत्ति, वृत्तियों के समान रूप वाला। अर्थात वृत्ति उसको जैसा बताती हैं कि तुम ये हो, वो अपने आप को स्वीकार करता है, हाँ मैं ये हूँ। अर्थात नेचुरली पोस्ट के नाम से जाना जाता है वो। मीन्स मैं ये प्रोफेशन में हूँ तो इस पोस्ट पे हूँ तो ये हूँ, अपने आप को ऐसा स्वीकार करता है। जबकि वास्तव में वो है, वो चीज़ है नहीं जो अपने आप को स्वीकार कर रखा है। फिर आगे बोलते हैं
अब वृत्तियों के रूप वाला होता है तो वृत्तियां कैसी होती हैं? तो बोल रहे हैं कि वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 प्रकार के और 2 भेदों वाली क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां और उनके 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अर्थात हर एक वृत्ति कष्टदायी भी हो सकती है और कष्ट न देने वाली भी हो सकती है, अर्थात सुख पहुंचाने वाली भी और दुख पहुंचाने वाली भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। हर एक वृत्ति, नॉट कोई स्पेसिफिक वृत्ति कि ये वाली कष्ट पहुंचाएगी, ये वाली कष्ट नहीं पहुंचाएगी। एक ही वृत्ति किसी के लिए सुखदायी हो सकती है, किसी के लिए दुखदायी हो सकती है। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो उन्होंने जो वृत्तियों के 5 प्रकार बोले हैं उसको 5 प्रकार बताते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरी वृत्ति है विपर्य, तीसरी वृत्ति विकल्प, चौथी वृत्ति निद्रा, 5वीं वृत्ति स्मृति। तो अब जो पहली वृत्ति प्रमाण है उसको उसके विभाग बताते हैं। उसके भी 3 विभाग हैं। क्या है? प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। प्रमाण के 3 विभाग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं योग दर्शन के हिसाब से। बाकी 1-2 दर्शन ऐसे भी हैं जिनमें 6 प्रकार के प्रमाण हैं, बट यहाँ पे और सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहला जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सीधे सीधे इंद्रियों के अनुभव में नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे इंद्रियों की जानकारी में आता है, उसको रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वैसा ही दिख रहा है, वैसा सुनाई दे रहा है, एक्चुअल में वैसा ही है, जैसा है वैसा ही इंद्रियों के जानने में आता है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है जिसको मीन्स गेस किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि ये चीज है, वहां पे है तो ये भी होगा, ऐसा। जैसे धुएं और आग का एग्जाम्पल हमने देखा था कि कहीं धुआं उठ रहा है तो वहां पे आग होगी, क्योंकि बिना धुआं के आग नहीं उठता। आगम प्रमाण जो कि शब्द प्रमाण है या आप्त प्रमाण, दोनों बोलते हैं। शब्द प्रमाण मीन्स एक्चुअली शब्द नॉर्मली लोग क्या समझ लेते हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखे हुए को शब्द नहीं बोलते। हमने ब्रह्मसूत्र में बहुत शब्द देखे हैं। श्रुति वचनों के लिए शब्द आता है, लिखे हुए तो झूठ भी हो सकते हैं, वो बदल भी जाते हैं, कुछ समय तक सही सही चलते हैं, और रिसर्च होता है तो गलत भी सिद्ध हो जाते हैं। तो शब्द आता है श्रुति वचनों के लिए। औपनिषदिक वचन जो हैं, जो कि अभी तक तो मीन्स झूठ नहीं हुए हैं, और वैसे पुरुष जो उनको देने वाले हैं या उस तरह के और लोग, नॉट ओनली उपनिषद और वेद को मंत्रों को बोलने वाले, उनके अलावा भी और बहुत सारे आप्त पुरुष हुए हैं जिनके वचन झूठ नहीं होते, अभी तक नहीं हुए हैं। लाइक जैसे हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, वो भी आप्त प्रमाण हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो बोला है वो अभी तक गलत नहीं हुए हैं। सर स्मृतियाँ नहीं आती इसमें, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य? नहीं, क्योंकि वो एवर ग्रीन नहीं है। उनके बहुत सारी चीज़ें जो स्मृतियों के हैं वो दूसरे टाइम में अप्लीकेबल नहीं होती। मीन्स वो जब जैसी सामाजिक व्यवस्था है उसके हिसाब से है, लेकिन जो श्रुति है वो कालातीत है। स्मृति में जैसे भगवत गीता को मान सकते हैं कि हाँ वो आप्त वचन है, या क्या बोलते हैं, आगम प्रमाण है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम।
अब इसके आगे आते हैं। दूसरा प्रमाण, दूसरी वृत्ति क्या है? विपर्य। विपर्य वृत्ति क्या है? मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम मीन्स वस्तु के स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं है। मिथ्या ज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो गया, किसी दूसरे चीज को देख करके दूसरे चीज की जानकारी हो जाना, ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल फेमस है, रस्सी को देख करके सांप समझ लेना, या फिर कहीं अंधेरे में है तो छोटी सी झाड़ी है, झाड़ी हिल रही है, अंधेरे में दिख रहा है तो उसको भूत प्रेत समझ लेना, ये भी विपर्य है। आगे बढ़ते हैं। अगली वृत्ति क्या है? विकल्प। जो तीसरी वृत्ति है वो है विकल्प। उसमें क्या बोलते हैं? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। वस्तु की शून्यता है, वस्तु है ही नहीं, केवल शब्द सुन करके मीन्स बातें सुन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो विकल्प वृत्ति है। अब अगली वृत्ति जो बोलते हैं वो निद्रा है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति, वृत्तिर निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना, जो अभाव है, सब कुछ का अभाव हो गया है, कुछ नहीं मीन्स कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उस अभाव का ज्ञान है। मीन्स सुबह जगने पे पता चल रहा है कि मैं सोया था, अच्छी नींद आई थी या स्वप्न देखा था, तो ये जो मीन्स उस टाइम पे तो फंक्शन, बॉडी उसका फंक्शन में नहीं है, तो सुसुप्ति में है तो भी उसका ज्ञान होना, सुसुप्ति अवस्था का भी ज्ञान होना कि हाँ मेरे को अच्छी नींद आई, तो इसका ज्ञान का अवलंबन करना वो निद्रा वृत्ति है। फिर लास्ट वृत्ति, पांचवी वृत्ति क्या है? अनुभूत विषया असंप्रमोसा स्मृति। अनुभूत विषया असंप्रमोसा, जो अनुभव किए हुए विषय हैं, जो आपको पहले जानकारी मिली हुई है, तो फाइल के रूप में आपके दिमाग में सेट हैं, लेयर बाय लेयर, जो पहले बहुत पहले की जानकारी मिली हुई है, या जिसका यूज कम हो रहा है वो फाइल नीचे चली गई है, जिस फाइल का यूज ज़्यादा होता है वो बार बार आती रहती है तो जल्दी आ जाती है, जिसका रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज में आती है तो बहुत नीचे दबी हुई है, उसको ढूंढ के फिर निकालना पड़ेगा, बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा तो वापस आती है। लेकिन बोला क्या गया है कि जो अनुभव किए हुए विषय हैं असंप्रमोसा, उनका न छिपना, प्रकट हो जाना, वो क्या है? स्मृति वृत्ति है। मीन्स आपकी यादाश्त है जो, वो उसको छिपने नहीं देती, वो प्रकट हो जाती है, तो वो है स्मृति वृत्ति। और ये पांचों वृत्तियां कैसी होती हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। तो अब अगला सूत्र बोलते हैं कि इन वृत्तियों को शांत करने का उपाय क्या है? वृत्तियों को कैसे शांत करें, कैसे निरोध करें इनका? तो उपाय बताते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध होता है। अभ्यास कीजिए और वैराग्य तो बाद में आता है अभ्यास से। और मीन्स ये दो उपाय बताए हैं, दो उपाय भगवत गीता में भी भगवान ने बताए हैं 6ठे अध्याय में। अब इसके आगे चलते हैं तो अभ्यास के बारे में बताते हैं। अभ्यास के बारे में अब डिटेल में थोड़ा बताते हैं, वैराग्य का बाद में बताएंगे, क्योंकि अभ्यास शब्द पहले आ रहा है, तो वैसे भी अभ्यास, और अभ्यास क्या है कि वैराग्य से लोअर लेवल है, वो प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे बता रहे हैं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। अब वहाँ पे क्या, जो वहाँ पे अभ्यास है, मीन्स पिछले सूत्र में जो अभ्यास है वो क्या है? स्थितौ यत्नो मीन्स स्थिरता के लिए,
स्थिति प्रदान करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए, किसकी स्थिरता, चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए यत्न, जो यत्न है मीन्स प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना, चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने के लिए, उसी का नाम अभ्यास है। अब आगे बताते हैं कि अब वो प्रयास करेंगे कैसे। ये तो पता चल गया कि बार बार प्रयास करने का नाम अभ्यास है। अभ्यास की परिभाषा एक प्रकार से दी है। तो ये बार बार प्रयास बोलते किसे हैं, कैसे होता है वो, तो उसके लिए सूत्र देते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। वह तो कौन वह तो जो प्रयास है, बार बार का प्रयास, जिसे अभ्यास बोलते हैं, वह तो दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घकाल और निरंतरता पूर्वक, लंबे समय तक कंटिन्यूटी में लगातार, सत्कारा सेवित, और कैसे, सत्कार पूर्वक सेवित किए जाते हुए, मीन्स जिसका मीन्स वह जो क्या है, प्रयत्न, बार बार प्रयत्न करना, जो कि अभ्यास है, वह तो लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास करने से दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी दृढ़ भूमि प्राप्त होती है, स्टेब्लिश हो जाता है वो अभ्यास। और अभ्यास जब स्टेब्लिश हो जाता है, हमने ये चित्त की भूमियाँ भी देखी थी, यहाँ पे सूत्र के माध्यम से नहीं बताया गया है, बट हमने देखी थी। कौन कौन सी थी चित्त की भूमियाँ? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो मूढ़ में तमोगुण प्रधान था, क्षिप्त में रजोगुण प्रधान, विक्षिप्त में सत्वगुण प्रधान, बट रजोगुण साथ साथ में उसकी भी प्रधानता थी। जो एकाग्र है उसमें सत्वगुण ज़्यादा प्रभावी है, और जो निरुद्ध है उसमें गुणों की समावस्था हो जाती है, सारे गुण शांत हो जाते हैं। ये चित्त की भूमियाँ हैं। तो यहाँ तक अभ्यास की बात की है। अब वैराग्य की बात करेंगे। दो प्रकार के वैराग्य की बात करेंगे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। पहले अपर वैराग्य की बात कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। दृष्टा अनुश्रविक मीन्स देखे हुए और सुने हुए विषयों का, देखे हुए और सुने हुए जो विषय हैं उनमें वितृष्णा, विशिष्ट रूप से तृष्णा, अर्थात इच्छा का, नॉट विशिष्ट रूप से, वितृष्णा मतलब कि इच्छा का हट जाना। जो देखे हुए और सुने हुए विषय हैं उनमें से इच्छा का समाप्त हो जाना, उनकी इच्छा अब न होना, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? वैराग्य। वशीकार संज्ञा जो शब्द दिया है साधक के लिए है कि ऐसे साधक की स्थिति कैसी हो जाती है? वशीकार हो जाती है। वो अपने आप को अपने वश में कर लेता है, अपने हिसाब से चलता है, वृत्तियों के वश में अब नहीं आता। तो इस स्थिति को वैराग्य बोलते हैं। बट इस स्थिति को कौन सा वैराग्य बोलेंगे? अपर वैराग्य। अगला जो सूत्र बोलते हैं, क्यों अपर वैराग्य हो, उसमें तो अपर नाम दिया नहीं है, बट अपर क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगला जो सूत्र है वो पर वैराग्य का है। पहले ही सूत्र में बोला है तत्परम, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याते, जब पुरुष ख्याति हो जाए, अर्थात पुरुष आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, तो क्या होगा? गुण वैतृष्ण्यम, गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। मीन्स गुणों के बारे में भी कोई इच्छा नहीं रहती, न सत्व गुण, न रजोगुण, न तमोगुण,
किसी के कार्य क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रह जाता पुरुष ख्याति जब होती है तो, अर्थात जब आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो उस समय क्या होता है, तत्परम, इस अवस्था को पर वैराग्य बोलते हैं, वो परम अवस्था है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसी जो हमने अभी अपर वैराग्य और पर वैराग्य पढ़ा, तो अब अपर वैराग्य को फिर से थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अपर वैराग्य का एक पार्ट, छोटा पार्ट ले रहे हैं, इनिशियल पार्ट जो है जिसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं, उसके लिए सूत्र बोलते हैं, वितर्क विचारानंदा स्मिता नुगमात संप्रज्ञातः। इसमें 4 चीजें बताई हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात संप्रज्ञातः। मीन्स जिसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता ये चारों चीजें अनुगत हों, मीन्स ये ज्ञान में आए, ये प्रभावी हों, उस स्थिति को हम संप्रज्ञात योग बोलते हैं। तो सीक्वेंस है ऐसा, क्यों ऐसा सीक्वेंस है? वितर्क की स्थिति जो होती है वो जागृत अवस्था है, विचार की स्थिति जो है वो स्वप्नावस्था उसको बोल सकते हैं। मीन्स जो वितर्क है वो स्थूल लेवल पे है, इंद्रियां चारों तरफ फैली हुई हैं, सब कुछ का भोग कर रही हैं। फिर विचार की स्थिति में जाते हैं तो पूरी तरह से जो इधर उधर बिखराव है, अपना कंट्रोल नहीं है, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं, जैसे हम स्वप्न देखते हैं उस तरह से। मीन्स इंद्रियां डायरेक्ट कार्य नहीं कर रही हैं। आनंद की स्थिति जो है उससे सूक्ष्मता में जाते हैं, और अस्मिता की स्थिति जो है जहाँ पे ये कन्फ्यूजन बना रहता है, मीन्स अपने आप को पहचान नहीं पाता है साधक, मीन्स दृष्टा अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता है, उस स्थिति को, बाकी प्रकृति में भी वो लगा हुआ नहीं होता, बट अपने स्वरूप को पहचानने में भी सक्षम नहीं है। मीन्स दृष्टा और दृश्य इन दोनों में भेद नहीं कर पाता, अभी भी वो अपने आप को वृत्तियों के स्वरूप वाला ही मान रहा है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, तो उस स्थिति को अस्मिता बोलते हैं। तो ये चारों आते हैं किसमें? संप्रज्ञात योग में आते हैं। इसके आगे अब सूत्र देखते हैं, 18 नंबर सूत्र, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से सोन्य। इसमें अन्य शब्द आया है, मीन्स जो संप्रज्ञात है उसके अलावा और क्या है? विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वम। तो विराम प्रत्यय मीन्स जो भी ज्ञान है, अर्थात प्रकृति में जो फैलाव था उन सब पे विराम लग जाए। जो प्रकृति में लिप्त था साधक, तो उन भोगों से अपने आप को जब हटा लेता है, और जिसकी पूर्व अवस्था अभ्यास है, जब पूरी तरह से इन्वॉल्व था प्रकृति में, उसको हटाने के लिए क्या किया? अभ्यास किया। तो उसी को बोल रहे हैं कि जिसकी पूर्व अवस्था अभ्यास है, अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है। किसकी पूर्व अवस्था? जहाँ पे विराम लग जाता है उसकी पूर्व अवस्था। तो ऐसे चित्त का स्वरूप जो होता है जहाँ पे संस्कार शेषा, केवल संस्कार ही बच जाता है, अर्थात कुछ नए संस्कार अब नहीं बनते, जो पुराने संस्कार हैं वो बने रहते हैं, वो तो अन्य ही है। तो ये जो अन्य शब्द आया है इसको हम असंप्रज्ञात नाम दे सकते हैं, जहाँ पे बाकी सारे संस्कार जो हैं समाप्त हो चुके हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सूत्र बोलते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। दो प्रकार के साधकों की बात की गई है, दोनों लगभग मिलते जुलते ही हैं, बट थोड़ा अर्थ भेद है, इसलिए दो नाम आए हैं, विदेह और प्रकृति लय। विदेह मतलब जिसका देह से कोई लेना देना ना हो, देहधारी तो है, लेकिन ये जो प्रकृति के स्थूल तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, उसकी उसको चिंता नहीं रहती। रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक, वो है तो उसकी वजह से उसकी सहायता से वो काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि कोई मार के चला जाए, काट के चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो भी आपके पास है उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। बट उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि संग नहीं होता, वो आसक्त नहीं होता, उसको विदेह बोलते हैं। प्रकृति लय, प्रकृति लय किसे बोलते हैं? क्या जो प्रकृति में लीन रहता है? नहीं, प्रकृति लय उसे बोलते हैं जो नीचे से लेकर अर्थात इंद्रियों से लेकर के और महातत्व और उससे ऊपर मूल प्रकृति, इन सबको, सभी जो उसके विभाग हैं, सारे डिपार्टमेंट जो हैं नीचे से ऊपर तक, उनको वो अच्छी तरह से जान गया है। वो आत्म तत्व और प्रकृति के सारे डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से पहचान गया है कि ये क्या है, ये प्रकृति है और दूसरी तरफ पुरुष है, उसको बोलते हैं प्रकृति लय। तो ये जो दो प्रकार के साधक हैं, विदेह और प्रकृति लय, तो इनका जो योग है, इनका योग क्या कहलाता है? भव प्रत्यय। भव प्रत्यय उसी को दूसरा तरीके से, जो अभी मैंने प्रकृति लय की परिभाषा दी, उसी को भव प्रत्यय बोलते हैं। मीन्स भव प्रत्यय, जो कि जिनको कि संसार का ज्ञान है, संसार ये प्रकृति पुरुष के मिश्रण से बना हुआ है, तो इसका ज्ञान है, अच्छी तरह से ज्ञान है, वही क्या है? विदेह और प्रकृति लय। विदेह को भी ज्ञान होता है। तो इस माध्यम से एक और परिभाषा हम समझ सकते हैं, जो हमारे नजरों में, हमारे दृष्टिकोण से जीवन और मृत्यु, इसकी परिभाषा को भी समझ सकते हैं। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? 5 स्थूल महाभूतों का अपनी स्थिति में विलीन हो जाना मृत्यु है। यही होता है ना, 5 स्थूल भूत जो है जब तक अस्तित्व में है, शरीर बना हुआ है और वो सूक्ष्म के साथ लगे हुए हैं, तो उसको जीवन बोलते हैं। जब सूक्ष्म अलग हो जाता है स्थूल से, तो उसको मृत्यु बोल देते हैं। और यहाँ पे एक और परिभाषा समझ सकते हैं, जब सूक्ष्म से वो आत्म तत्व अलग हो जाता है, तो उसको कैवल्य बोल देते हैं। ये जीवन, मृत्यु और कैवल्य। सूक्ष्म से जब आत्म तत्व, एक्चुअल जो प्योर आत्मा है, वो अलग हो जाता है, अर्थात जो पंच तन्मात्राएं हैं और पंच महाभूत सूक्ष्म अवस्था में हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, यहाँ तक कि मूल प्रकृति, इन सब से जब वो बधा रहता है, तो वो जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा का ही पर्यायवाची सूक्ष्म शरीर होता है, और जब वो सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है। उसी को यहाँ पे कैवल्य बोला जाता है, और ब्रह्म सूत्र में या फिर वेदांत दर्शन में उसको परम गति बोलते हैं, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो आत्म तत्व का अपने स्वरूप में विलीन हो जाना, सूक्ष्म से अलग हो जाना कैवल्य है। और उससे पहले जो जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, हमारी नजरों में जो मृत्यु है वो क्या है? पंच महाभूत के जो स्थूल रूप है, उनसे सूक्ष्म का अलग हो जाना। आत्मा के साथ सूक्ष्म जब अलग हो जाता है, स्थूल सेपरेट हो जाता है, तो उसको हम मृत्यु बोल देते हैं। शरीर वैसे पड़ा रहता है, बाकी वो तो अभी भी बना हुआ है सूक्ष्म के साथ, लेकिन इस शरीर से अब कोई लेना देना नहीं होता है।
तो जो शरीर पड़ा हुआ है उसको हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन अभी उस स्थूल के साथ बना हुआ है तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। मृत्यु का मतलब मुक्ति नहीं होता है। तो जब वो सूक्ष्म को भी छोड़ देता है तो उसी को कैवल्य बोलते हैं। यहाँ पे दो थ्योरी समझने की जरूरत है। जब स्थूल भाग को छोड़ा, सूक्ष्म ने स्थूल को छोड़ा तो उसको मृत्यु बोलते हैं, और जब आत्मा ने सूक्ष्म को छोड़ दिया तो उसको अमृतत्व बोलते हैं। अब जीवन मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ें। अगला सूत्र बोलते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ठीक है, विदेह योगी जो है, प्रकृति लय योगी है, उनका तो भाव प्रत्यय है। दुनिया को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, पहचान गए हैं वो ये सब क्या क्या है। इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हैं कि ये अच्छा है बुरा है। जिस आपको जिसमें रहना है रहिए, मुक्त होना है मुक्त होइए, यहाँ अच्छा लगता है यहाँ रहिए। लेकिन दूसरे लोगों का क्या होगा, मीन्स दूसरे लोग को जो है उस कैवल्य अवस्था तक कैसे जाएंगे। तो उसके लिए उपाय बता रहे हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, साधन पंचक। तो उनके ये साधन है। दूसरे लोगों के साधन क्या है? श्रद्धा का होना उसमें या किसी में, जिस मार्ग से आप आगे जाना चाहते हैं उस मार्ग में श्रद्धा का होना। वीर्य अर्थात उतनी सामर्थ्य भी प्राप्त करना। स्मृति, उसके बारे में स्मृति होना, जो स्मृति वृत्ति हमने पढ़ा, मीन्स याद आते रहना, लुप्त न होना। स्मृति वृत्ति वही है, अनुभव किए हुए विषय का प्रकट हो जाना। तो जो आप अनुभव कर रहे हैं उसका बार बार प्रकट होना, स्मृति। समाधि, बुद्धि का समावस्था में होना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। और फिर प्रज्ञा पूर्वक, मीन्स आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए तो उसके बाद आप समाधि अवस्था, मीन्स आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है और आप इस तरह से उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। फिर आगे का सूत्र बोलते हैं, गति बता रहे हैं साधना की। तीव्र संवेगा नामासन्नः, जिस साधक की गति जितनी तेज होती है, मीन्स तीव्र संवेग वाले जो होते हैं, आसन्न, उनको सिद्धियां शीघ्र प्राप्त होती हैं, अर्थात उसकी समाधि जल्दी लगती है। फिर इसका अगला सूत्र जो बोले हैं उसमें 3 स्टेज बताए हैं तीव्रता के, उपासना की तीव्रता के 3 स्टेज बताए हैं। मृदु मध्याधिमात्रत्व तत्त्वापि विशेषः। 3 कैटेगरी के साधक होते हैं, मृदु गति वाले, मध्यम गति वाले और अधिमात्र गति वाले। जो सबसे धीमे चाल से चलते हैं, कछुए की चाल से, वो मृदु साधक हैं। मध्य, जो मध्यम गति से चलते हैं, तो मृदु वालों को हो सकता है कई जन्म लेना पड़े, मध्य वालों को 1-2 जन्म में मुक्ति मिल जाए। जो अधिमात्र है उसको हो सकता है अगला जन्म लेना ही ना पड़े, इसी जन्म में मुक्त हो जाए। तो अधिमात्र को विशेष बोल रहे हैं, मृदु मध्य अधिमात्र, अधिमात्रत्वात् तत्तो अपि विशेष, जो उसमें भी अधिमात्र है इन तीनों में, वो क्या है? विशेष है, अर्थात उसको जल्दी समाधि प्राप्त होगी, उसकी समाधि जल्दी लगेगी। अब ईश्वर का प्रसंग आता है, तो ये तो क्या बता रहे थे? चित्त को स्थिर करके समाधि तक पहुंचने के उपाय। और समाधि तक पहुंचने का उपाय क्या हो सकता है, उसका अगला उपाय बताते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान कर दो, समाधि लग जाएगी।
अर्थात जो कुछ भी करते हो ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर को समर्पित करना मतलब सुनने में तो बहुत छोटा सा दो शब्दों का जोड़ है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को समर्पित करना मीन्स मैं जो कुछ भी करता हूँ उसको ईश्वर को समर्पित करना। ये उसी तरह से लग रहा है कि जैसे ओम कुछ मंत्र पढ़ करके स्वाहा कर दिया बस हो गया। बट इसका अर्थ बहुत लंबा है, मीन्स काफी गहरा है। ईश्वर प्रणिधान कब होगा? जब आपकी अवस्था वैसी होगी, जब आपके गुण बैलेंस होंगे, सत्व रज तम तीनों की समावस्था होगी, तभी आप ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं। तो बट ये उपाय बताए हैं कि ईश्वर प्रणिधान कर दीजिए, आपको समाधि लग जाएगी। आगे बताते हैं कि ठीक है, ईश्वर का नाम तो ले लिया, ईश्वर प्रणिधान कर दो। ईश्वर होता कौन है जानेंगे तब उसको प्रणिधान करेंगे ना। तो ईश्वर की परिभाषा देते हैं, क्लेश कर्म विपाका शयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? तो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे अपरामृष्ट मीन्स परे है, इन सब का संसर्ग नहीं होता, उसमें इन सब में उसका संसर्ग नहीं होता, अर्थात कोई लेना देना ही नहीं है इनसे। वह विशेष पुरुष ईश्वर है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्म तत्व। क्लेश में 5 क्लेश आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। दूसरा चैप्टर साधन पाद स्टार्ट होते ही क्रिया योग के बाद हम वही पढ़ेंगे। क्रिया योग में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो बोल रहे हैं कि क्लेश जो कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो हैं क्लेश हैं। कर्म 4 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म और पाप पुण्य दोनों से मुक्त कर्म। विपाक जो कर्मों का फल होता है उसको विपाक बोलते हैं, और उसका आश्रय लेना आशय है। इन सब से क्या होता है? वो विशेष पुरुष मुक्त होता है, उसी को ईश्वर बोलते हैं। न केवल वर्तमान में, भूत और भविष्य में भी, मीन्स पहले भी इन सब से मुक्त था, इनकी कभी छाया नहीं पड़ी उस पर, अभी भी नहीं है, आगे भी लिप्त नहीं होगा। आगे उसकी विशेषता और बताते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह क्या है? निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानने वाला है। केवल इतना ही नहीं कि जो बीत गया है, जो हो चुका है उसको जानता है, जो अभी चल रहा है उसको जानता नहीं, जो होने वाला है होगा, अभी हमको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसको पता है। उसका बीज उसमें छुपा हुआ है, जो होगा उसी से उत्पन्न होगा। तो वहां पे कहाँ पे? उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। और वो कैसा है? निरतिशयम, उसके जैसा अब दूसरा कोई नहीं है, वही सर्वोपरि है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। अगला सूत्र बोलते हैं, पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात। जितने भी आज से पहले हो चुके हैं, जिनको हम गुरु बोल सकते हैं, गुरु बोलते हैं, तो जितने भी पहले गुरु हो चुके हैं उन सबका गुरु है वो। पूर्वे सामपि गुरु, पहले हुए सबका वो गुरु है। काले नानवच्छेदात, काल की सीमा से वो परे है, काल अवच्छेदन नहीं कर सकता उसका। काल उसके बाद शुरू होता है, उससे मीन्स वो काल से शुरू नहीं होता, क्योंकि वो अनादि है। अब उसको याद कैसे करें? वो जो ईश्वर है, क्लेश कर्म विपाका शयैर अपरामृष्ट, उसको याद कैसे करें, कैसे जाने उसको, कैसे मीन्स ध्यान में लाएं? तो बोल रहे हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो उसको ध्यान में लाया नहीं जा सकता, मनन नहीं किया जा सकता उसको। हमने बार बार पढ़ा है वेदांत में, और ये परिभाषा भी वही बता रहा है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि
कैसे उसको याद करें? जब क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे परे है, कुछ पहचान ही नहीं है उसकी, तो उसको याद कैसे करेंगे? तो उसी के लिए बोल रहे हैं तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक प्रणव है, ओम। ओम जो है उसके माध्यम से याद कीजिए। अब ओम को जानने के लिए हमने मांडुक्य उपनिषद देखा था। ओम क्या है? जागृत, सुप्त, सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं, और उसके ऊपर जो चतुर्थ है वो क्या है? तुरीय अवस्था, अमात्र, जहाँ पे मात्रा ही समाप्त हो जाती है। अकार, उकार, मकार, इनसे परे चतुर्थ है। जो जागृत अवस्था है वो आकार है, स्वप्न अवस्था उकार है, सुसुप्ति अवस्था मकार है, और उसके आगे जो है अमात्र हो जाता है, मात्राओं से रहित हो जाता है, वो साइलेंस है, जिसमें अब कोई गुण प्रभावी नहीं रहते। उसी को बोलते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी का जप करें और उसकी भावना करें, उसके भाव से भावित हों। अब आगे फिर क्या बोल रहे हैं? उसका जप करेंगे, उसके भाव से भावित होंगे, तो उससे होगा क्या? तो बोल रहे हैं कि तथा प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावश्च, तथा मीन्स जो ऊपर बताया गया साधन है उससे अंतराया भाव, अंतराय, अंतराय बोलते हैं विघ्न को, बाधाओं को, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका क्या हो जाता है? अभाव हो जाएगा। और क्या होगा? प्रत्यक चेतना अधिगम, जो अंतःकरण है उसका अधिगम अर्थात ज्ञान भी हो जाएगा। जो बाधाएं हैं वो छट जाएंगी, उनका अभाव हो जाएगा और अंतःकरण का ज्ञान हो जाएगा, मीन्स वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। तो वो अब फिर जैसे ईश्वर का नाम लिए थे तो ईश्वर के बारे में बताया, अंतराय का नाम लिया तो अंतराय के बारे में बताओ क्या होता है अंतराय। तो अंतराय के बारे में बताते हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये अंतराय क्या है? 9 प्रकार के अंतराय हैं। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इन 9 को क्या बोल रहे हैं? अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेप, ये चित्त के विक्षेप हैं, अर्थात चित्त की वृत्तियों को पैदा करते रहते हैं जो कि साधना के मार्ग में बाधक हैं। उसी को अंतराय बोला जाता है। अंतराय मीन्स उसी को बाधा बोला जाता है, विघ्न बोला जाता है। इनको क्लेश भी कह सकते हैं। हाँ, क्लेश भी कह सकते हैं इनको। नहीं, क्लेश, क्लेश जो है, क्लेश इनका बड़ा भाई है। सब कुछ अविद्या से होता है, अविद्या उसका पहला ही रूप है। मीन्स डायरेक्टली क्लेश नहीं बोल सकते, बट ये क्लेश के ही मीन्स नीचे आते हैं, ये बाधाएं हैं। और बाधाएं किसकी वजह से उत्पन्न हो रही हैं? अविद्या की वजह से। तो जो व्याधि है, व्याधि मतलब सीधे सीधे सिंपल सा वर्ड है, व्याधि मतलब कि बीमारी, डिजीज। स्त्यान, अकर्मण्यता की भावना, काम न करने की इच्छा बनी रहना। व्याधिस्त्यान, संशय, संदेह होना। और तीसरा क्या है? व्याधिस्थान, संशय, प्रमाद, प्रमाद मतलब कि काम को टालते रहना। आलस्य, आलस करना, काम न करना। अविरति, अविरति बोल रहे हैं विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उसमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त का वैराग्य, चित्त में वैराग्य का अभाव। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि आसक्ति का बने रहना, वो है अविरति। अविरति शब्द से ही पहचान में आ रहा है। विरति मीन्स विरक्त होना और अविरति मीन्स विरक्ति का न होना।
आसक्ति बने रहना। फिर बोल रहे हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन वही मिथ्या ज्ञान। अलब्ध भूमिकत्व, तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, भूमि उपलब्ध नहीं होगी स्थिर होने के लिए। और उसी का अगला स्टेप है अनवस्थितत्वान, मीन्स स्थिरता नहीं आएगी। ये सारे के सारे विघ्न हैं। अब इनके 5 सपोर्टिंग विघ्न और हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। कौन से हैं? दुख दौर मनस्यांग में जैत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भूव। दुख, त्रिविध दुख हमने देखा था, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक में जो अपने अंदर से उत्पन्न हो, स्थूलवत और सूक्ष्मवत दोनों तरीके से, खुद के शरीर से, मीन्स मेंटल लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी, जो खुद से उत्पन्न होते हैं, मीन्स खुद के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या किसी और माध्यम से खुद से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक दुख हैं। अधिआत्मिक, यहाँ पे कोई आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं समझना है कि ज्ञान से रिलेटेड दुख। आत्म तत्व आया मीन्स अपने आप से रिलेटेड दुख। अधिभौतिक, जो भौतिक चीज़ों से, आपके सराउंडिंग में जो कुछ है प्रकृति का, उसकी वजह से, मीन्स उसमें आपका इंटरफेरेंस होने से या उनका इन्वॉल्वमेंट आप में होने से जो दुख उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए किसी जानवर ने आपको मार दिया, या फिर और कोई नॉन लिविंग बीइंग से कोई कष्ट पहुंचा आपको, वो सब किस में आएंगे? अधिभौतिक में, भौतिक चीज़ों से जो आपको कष्ट हो रहा है। फिर अधिदैविक, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे जो दुख होता है वो अधिदैविक दुख है। इसके आगे बोल रहे हैं दौर मनस्य, मन की दुर्बलता, ये भी बाधा है। मन का स्ट्रांग न होना, अंग में जयत्व, अपने अंगों पे नियंत्रण न होना, आपके बस में न रहे अंग, तो अंग में जयत्व, ये भी एक बाधा है। श्वास और प्रश्वास, मीन्स आपने श्वास को जो है क्या बोल रहे हैं कि बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना। आपने बहिर्कुंभक लगा रखा है, सोचते हैं कि थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन वो अंदर सांस चली जाती है। वैसे ही प्रश्वास है, अंतर कुंभक लगाया है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, फिर छोड़ देते हैं, तो ये भी बाधा है। तत्प्रति, इसका हम प्राणायाम में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर अगला सूत्र बोलते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम, अब उनको दूर करने के लिए एक तत्वाभ्यासम, किनको? ये जितनी भी बाधाएं हैं 9+5, इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें। एक तत्व का अभ्यास मतलब कि किसी भी एक चीज पे ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पे सीधे सीधे अर्थ निकालना है, जो सीधा बोला जा रहा है, कोई घुमावदार भाषा नहीं बोलनी है कि एक तत्व का मतलब ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है वहां पे एक चीज पे आप ध्यान केंद्रित करें। तो एक तत्व पे ध्यान करने से क्या होगा? बाकी सारे तत्वों से जो वृत्तियां बन रही थी वो हट जाएंगी, तो एकाग्रता आएगी। एकाग्रता शब्द का मतलब ही होता है एक अग्र, जहां पे एक ही अग्र है, बाकी सब कुछ समाप्त हो गए। फिर चित्त को स्वच्छ करने के उपाय बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो यहाँ पे भावना चतुष्टय की बात किए हैं। सुखी लोगों के साथ मित्रता की भावना, दुखी लोगों के साथ करुणा की भावना, पुण्य कार्य करने वाले लोगों के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता की भावना, जब भी उनसे मिले प्रसन्नता पूर्वक मिलें। और जो अपुण्य कार्य करने वाले हैं अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ उपेक्षा की भावना, रिजेक्शन की भावना रखनी चाहिए।
तो ऐसे भाव से भावित होने पर मतलब कि सुखी लोगों के साथ मित्रता, दुखी लोगों के साथ करुणा, पुण्य कार्य करने वाले लोगों के साथ प्रसन्नता, और जो अपुण्य कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ उपेक्षा रखने से, मीन्स इस 4 तरह के लोगों के साथ 4 प्रकार का बिहेवियर होने से, अर्थात वैसी भावना बनने से क्या होता है, आपका चित्त स्वच्छ होता है। इसके उल्टा करेंगे तो उथल पुथल मचेगी चित्त में, शांत होने की बजाय और डिस्ट्रक्शन होगा। सर ये तो सोसाइटी में रहने के लिए हाँ। यही चाहिए जी, तो इसीलिए भावना चतुष्टय इसका नाम दिया गया है। मीन्स किसके किसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बताए हैं। तो उससे आपकी जिंदगी जो है सुगम होगी। इसके उल्टा किए तो और उथल पुथल मच जाएगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। उसके आगे एक और उपाय बताते हैं चित्त को स्वच्छ करने का। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणा अर्थात सांस को बाहर छोड़ें और उधर ही धारण करें, इसका बार बार प्रयास करें। तो इससे क्या होता है, चित्त स्वच्छ होता है। ये 2 उपाय बताए चित्त को स्वच्छ करने के। इसके आगे 5 उपाय बताते हैं चित्त को स्थिर करने के। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति, विषयों वाली जो विषयों के साथ जो चित्त है उसमें प्रवृत्त होने से उत्पन्न, उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न होकर के भी मनसा स्थिति निबंधिनी। तो यहाँ पे विषयवती वा शब्द जो आया है मीन्स उसके अलावा जो पहले बताए गए हैं उसके अलावा विषयों वाली प्रवृत्ति। यहाँ पे विषय वाली प्रवृत्ति किसको बोला गया है, एक विषय पे। एक विषय पे जब आपका चित्त रहेगा, इधर उधर भटकाव नहीं होगा, तो भी क्या होता है, स्थिरता आती है। ध्यान रहे यहाँ मुक्ति की बात नहीं बताई गई है, हमेशा मुक्ति को कनेक्ट नहीं करना है हर जगह पे, चित्त की स्थिरता की बात कर रहे हैं। तो एक विषय पे लगेंगे तो भी चित्त स्थिर होगा, बाकी सारे से दिमाग हट जाएगा। आगे बोलते हैं कि विशोका व ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति को यहाँ पे जो ज्योतिष्मति शब्द लिए हैं वो ज्ञान से लिए हैं, ज्ञान का प्रकाश। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो फिर क्या होता है, विशोका, शोक से रहित तो हो जाता है साधक, उसको शोक नहीं होता जब ज्ञान होता है। तो इससे भी चित्त स्थिर होता है। वीतराग विषयम व चित्तम, जब विषयों में वीतराग हो जाता है अर्थात विषयों में राग समाप्त हो जाता है, अटैचमेंट चला जाता है विषयों से, तो भी चित्त स्थिर होता है। अब आगे एक और उपाय बताते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। इसके अलावा चित्त को स्थिर करने का उपाय क्या है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन। स्वप्न अवस्था या निद्रा की अवस्था जो है, प्रगाढ़ निद्रा है, उस ज्ञान का अवलंबन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो बाकी चीज़ों से ध्यान हटेगा, तो चित्त में वृत्तियां नहीं बनेंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ पे, वो भी वही है, एकाग्रता का ध्यान है। स्वप्न के बारे में सोच रहे हैं या निद्रा के बारे में सोच रहे हैं तो बाकी चीज़ों से दिमाग हट जाएगा, तो यहाँ से भी चित्त स्थिर होता है। अगला लास्ट उपाय बता रहे हैं, यथाभिमत ध्यानाद्वा। जिसका अभिमत हो आप, मीन्स जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, जो भी अभिमत हो उस पे ध्यान लगाएं तो भी चित्त स्थिर होता है। फिर क्या है, आगे बोलते हैं कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। तो जब ऐसा हो जाता है, चित्त जब स्थिर हो जाता है, चित्त शुद्ध होकर के स्थिर हो जाता है, तो साधक क्या करता है, चाहे वो परमाणु, अणु से भी अणु पे ध्यान केंद्रित करे, या फिर महत से महत, बड़े से बड़े पे ध्यान केंद्रित करे, वहाँ पे वो एकाग्र हो जाता है, दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं भटकता उसका।
फिर आगे बोलते हैं क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहितृग्रहण ग्राह्यसु तत्तदज्जनता समापत्ति। तो जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं तो उसकी अवस्था क्या है, कैसी हो जाती? मणि के समान, मणि के समान एकदम से स्वच्छ निर्मल अभिजात चित्त हो जाता है। और फिर वो क्या होता है? ग्रहिता ग्रहण ग्राह्यसु, ग्रहिता मतलब कि आत्मा, आत्म तत्व, ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां, और ग्राह्यसु ग्रहण करने योग्य कौन है? पंच महाभूत और उनके इंद्रियों के विषय। तो इनमें तत्तिष्ठत जनता, स्थिर हो जाना और उनके जैसे ही उनके रूप वाला हो जाना, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? समापत्ति। यहाँ तक आने पे फिर उस स्थिति को समाधि बोलते हैं। जब चित्त एकदम से शुद्ध हो जाए, मणि की तरह निर्मल हो जाए, अभिजात चित्त हो जाए, तो चाहे उस समय वो ग्रहिता में ध्यान केंद्रित करे, ग्रहण में ध्यान केंद्रित करे या ग्राह्य में ध्यान केंद्रित करे, अर्थात आत्म तत्व पे ध्यान लगाए या फिर अंतःकरण इंद्रियों पे ध्यान लगाए या फिर उनके विषयों पे जो काम चल रहा है उस पे, मीन्स जहाँ पे होता है वहीं पे फोकस्ड हो जाता है 100%। उस स्थिति को समाधि बोलते हैं। समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्धि का सम हो जाना, समावस्था में आ जाना, मीन्स जिस पे ध्यान लगा, जिस काम पे लग रहा है 100% उसी में होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो इसको समाधि बोलते हैं। और एक कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि के भेद बताएंगे। पहला भेद बता रहे हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो शब्द अर्थ विकल्प, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है। शब्द अर्थ और ज्ञान ये जब विकल्प रूप में होते हैं, अर्थात ये सब कुछ उपस्थित होते हैं, इन सबसे संकीर्णा, मिली जुली, संकीर्ण हुई। समापत्ति सवितर्का, सवितर्क समाधि है। वितर्क को हमने देखा था जागृत अवस्था की स्थिति है, अर्थात पूरी प्रकृति का ज्ञान है, उसमें इन्वॉल्व है, आसक्त नहीं है, बस इतना ही है, मीन्स निष्काम कर्म योगी है साधक, तो सवितर्क है। अब इससे आगे की अवस्था क्या होती है? निर्वितर्क, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो क्या होते हैं? स्मृति परिशुद्ध हो, जो याद है वो यादाश्त शक्ति है वो भी शुद्ध हो जाती है, उसके शुद्ध हो जाने पर स्वरूप शून्यता हो जाती है, अर्थात अपने रूप की शून्य अवस्था, एक केवल उसी का ज्ञान हो जाना, अपने होने का ज्ञान रहता है केवल। इव अर्थमात्र निर्भाषा, उसी के लिए अगला शब्द दिया, अर्थमात्र निर्भाषा, केवल अर्थ का आभास होता है, जो कुछ भी है उसके अर्थ का आभास, होने का आभास होता है। उस स्थिति को निर्वितर्क कहते हैं, मीन्स तर्क चला गया है। अब इसके आगे आते हैं विचार पे। स्थूल की बात कर रहे थे, अब सूक्ष्म पे आ जाएंगे। एतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो इससे ही सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म पदार्थ में जो एकाग्रता की जाती है, तो ये क्या है? सविचारा और निर्विचारा, सविचार और निर्विचार समाधि की अवस्था होती है। व्याख्याता, इसका वर्णन किया गया है। मीन्स सविचार और निर्विचार क्या होता है? सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म में स्थित हो जाना। अब जो है जागृत अर्थात स्थूल में भ्रमण न करना, ये सब याद रखना है कि संप्रज्ञात का, ये हमने कल ही पढ़ा था, संप्रज्ञात का पाठ है। सूक्ष्म विषय तुम चालिंग पर्यवसानम, और सूक्ष्मता कहाँ तक जाती है? अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक, अर्थात मूल प्रकृति तक।
ता एव सबीज समाधि, उसी का अगला नाम बोलते हैं कि ये यहाँ तक मीन्स मूल प्रकृति तक, मूल नीचे से मूल पर प्रकृति पर्यंत वो क्या है, सबीज समाधि है, बीज बना हुआ है। अब बीज बना हुआ है तो इसके आगे बढ़ता है साधक, तो क्या होता है, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि की बात कर रहे हैं। हायर स्टेट क्या था संप्रज्ञात में, निर्विचार, सविचार और निर्विचार। निर्विचार सबसे हाईएस्ट था। तो निर्विचार समाधि भी और निर्मल जब होती है और स्वच्छ होती है तो क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद, अपने आप की भी शुद्धता हो जाती है, अर्थात वो आत्म तत्व को जानने लगता है, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है। तो क्या होता है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा, उसकी जो बुद्धि है वो रित से भर जाती है। अब ऋतंबरा प्रज्ञा जो होती है वो क्या करती है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, जो श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा ये जो बुद्धि है वो अन्य मीन्स उसके विषय अन्य हैं, जो सुनने में और अनुमान में आते हैं, और सुनने में और अनुमान में आने वाले जो विषय हैं उन विषयों से ये ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग होता है। अर्थात बाकी का विषय क्या है, प्रकृति है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाले का विषय उनसे अलग हो गया है। अब वो प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अर्थात वो वापस अब लौटने वाला नहीं है। विशेषार्थत्वात्, और यह विशेष अर्थ वाली है। फिर क्या बोलते हैं, तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो जब उससे जो संस्कार उत्पन्न होता है, उससे जो संस्कार अब उत्पन्न होगा, किसका संस्कार उत्पन्न होगा, प्रकृति से परे, प्रकृति के बारे में अब कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो अन्य संस्कारों को पे प्रतिबंध लगा देगा। अर्थात प्रकृति से जो बनने वाले संस्कार हैं उनको अपने आसपास फटकने भी नहीं देगा, दूर रहो। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या बोल रहे हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, और जब उसका वो अपने होने का भी निरोध हो जाए, अर्थात अपनी अब पहचान भी नहीं बनी रही है कि मैं हूँ, इस तरह की भावना भी अब नहीं है, तो उस स्थिति को बोलते हैं निर्बीज समाधि, अर्थात अब बीज भी नहीं रहा। ठीक, तो ये था समाधिपाद। समाधिपाद का हमने रिवीजन कर लिया। अब कल से साधनपाद स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। लास्ट टाइम श्लोक में